सांची के डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड केयर के डॉक्टर अभिषेक पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को दी गई शिकायत में सागर तिवारी ने बताया कि डॉक्टर ने सिर्फ चिकित्सीय लापरवाही नहीं की बल्कि उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने की भी कोशिश की। शिकायत के मुताबिक 29 जुलाई 2025 को उन्होंने अपने नवजात शिशु को अस्पताल में भर्ती कराया था। अस्पताल में कई जांचें हुई, लेकिन अगले दिन जब बच्चे की सेहत के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई तो डॉक्टर लगातार मुलाकात से बचते रहे। काफ़ी मुश्किल के बाद जब मुलाकात हुई तो बिना रिपोर्ट पढ़े ही डॉक्टर ने बच्चे के खून में संक्रमण की बात कहते हुए 3 दिन और अस्पताल में रखने की सलाह दी। इसके बाद परिजनों ने बच्चे को घर ले गए। शिकायत में कहा गया कि इसके बाद डॉक्टर अभिषेक ने सांची थाना में उनके खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज कर दिया। परिजनों ने सवाल उठाए कि जब मेरी बेटी अस्पताल में थी उस समय मैं रंगदारी कैसे मांग कर सकती हूँ। साथ ही शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि अस्पताल में बच्चों की मृत्यु दर असामान्य रूप से अधिक है। डॉक्टर पर आयुष्मान भारत योजना का दुरुपयोग करने और मरीजों से अतिरिक्त नकद राशि वसूलने का भी आरोप है। शिकायत में यह भी कहा गया कि अस्पताल में बाउंसर रखे गए हैं जो अभिभावकों को डॉक्टर से मिलने या बच्चों की स्थिति जानने से रोकते हैं, जिससे अस्पताल परिसर में डर का माहौल बना रहता है। परिजनों ने सभी मेडिकल रिपोर्ट्स और भुगतान की रसीदें उपायुक्त को सौंपते हुए निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की है। सुनिए परिजनों का क्या कहना है। विगत 29 तारीख को मैं अपनी बेटी 8 माह की नवजात शिशु को लेकर डॉक्टर अभिषेक के अस्पताल में गया था और उन्होंने विभिन्न प्रकार की चेकअप के बारे लिखा और 29 को एडमिट करने के बाद 30 के शाम को 4 बजे तक मुझे कुछ नहीं बताया गया कि मेरी बच्ची के साथ क्या है नहीं है। 4 को जब उनका सारा रिपोर्ट मेरी बेटी का आता है, मैं जानने को इच्छुक होता हूं कि आखिर मेरी बेटी को हुआ क्या है, तो मैं इमरजेंसी के डॉक्टर से मुलाकात करने की कोशिश करता हूं। तो वहाँ पर बाउंसर रखा जाता है हॉस्पिटल में। पहले बार मैं देखता हूँ किसी हॉस्पिटल में बाउंसर रखा जाता है। वो बाउंसर मुझे रोकते हैं कि आप इमरजेंसी के डॉक्टर से नहीं मिल सकते हैं, आपको 5:30 बजे डॉक्टर अभिषेक मुलाकात करेंगे। 5:30 बजे जब मैं जाता हूँ तो डॉक्टर साहब बिजी 6 बजे मिलेंगे। 6 बजे जब जाता हूँ तो 6:30 7 बजे मिलेंगे। तो मैं 6 बजे ऊपर से नीचे आके इमरजेंसी में फिर जाता हूँ तो फिर मुझे रोका जाता। मैं कहता हूँ कि इमरजेंसी में बैठा डॉक्टर भी तो MBBS है, जब रिपोर्ट हाथ में है तो वो देखकर बता सकता है कि रिपोर्ट में क्या है। उसके लिए डॉक्टर अभिषेक बिजी है तो उनको बिजी रहने दीजिए। लेकिन एक पिता है, मैंने पैसा दिया है, मेरी बेटी की क्या हाल है मुझे जानने की ये इच्छा है, अधिकार है, इसको कौन रोक देगा। लेकिन फिर मुझे वहाँ रोका जाता है बाउंसर के साथ और मुझे ऊपर डॉक्टर अभिषेक के पास लेके जाया जाता है। डॉक्टर अभिषेक के कक्ष में करीब 6:13 या 14 मिनट के मैं जाता हूँ। डॉक्टर अभिषेक वहाँ बैठते हैं, सीधा सीधे एक ही सवाल डॉक्टर अभिषेक मुझसे मेरी पहचान पूछते हैं। पहचान के बाद बच्ची के आप क्या लगते हैं, मैंने कहा पिता लगते हैं। उसके बाद डॉक्टर अभिषेक कहते हैं अच्छा आप क्या जानना चाहते हैं। डॉक्टर है, मेरी बेटी की रिपोर्ट आपके पास है, मेरी बेटी आपके पास है, तो मैं उनसे क्या जानना चाहूँगा। सीधा ऐसे कहते हैं आप क्या जानना चाहते हैं। एकदम रूड बिहेवियर के साथ हमारे साथ बर्ताव किया जाता है। साथ में उनके 1-2 वहाँ पे जो गुंडे थे वो भी खड़े थे। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि मेरी बेटी का रिपोर्ट, मेरी बेटी का पन्ना सिर्फ एक पन्ना पलटते हैं, टेस्ट करवाते हैं 8 गो, लेकिन एक पन्ना पलट कर बोलते हैं आपकी बेटी के ब्लड में इन्फेक्शन, उसे 3 दिन और रखना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि कृपया मेरी बेटी को यहाँ से छुट्टी दे दिया जाए। तो वो मेरी बेटी को छुट्टी दे देते हैं। उनके पेपर में लिखा हुआ साफ तौर पे कि शाम को 7:03 पर मेरे बेटी को वहाँ से डिस्चार्ज किया गया। लेकिन उसके 1 सप्ताह के बाद मुझे ये पता चलता है कि मेरे ऊपर प्रत्येक माह 2 लाख रुपए का रंगदारी का केस दर्ज डॉक्टर अभिषेक के द्वारा किया गया, जिसमें वो मेंशन करते हैं कि जिस समय मैं 6:15 में डॉक्टर अभिषेक से अपनी बेटी का रिपोर्ट देखने गया था उस समय मैं उनके साथ रंगदारी मांगा हूँ। ये वो दर्ज कराते हैं कि मैं रंगदारी मांगने उनके कक्ष में गया था। लेकिन साफ तौर पर उनका CCTV फुटेज मांगा जाए। CCTV फुटेज में साफ है कि वो रिपोर्ट मांगते हैं। मैं अपनी बेटी को डिस्चार्ज कराता हूं तो वो उस पेपर पे उनसे वहाँ पे साइन करवाते हैं। जिस बाप की बेटी उस डॉक्टर के कस्टडी में हो, उस बाप का हिम्मत कभी नहीं हो सकता है कि वो बाप किसी से जाके डॉक्टर से रंगदारी मांगे। अगर मैं रंगदारी मांगता हो सकता है मेरी बच्ची को गलत सुई दे के मेरी बच्ची को मार भी सकती थी, लेकिन ये कोई भी बाप ये साहस नहीं करेगा। लेकिन ये हास्य की बात है कि डॉक्टर अभिषेक उस जगह को, उस चीज़ों को डॉक्टर रंगदारी के रूप में अपने बाहुबली का, अपने पैसों का, अपनी ताकत का, अपने गुंडे जो हॉस्पिटल में पालते हैं उनका रौब उनके साथ है, जिसके चलते सामान्य लोगों को फंसाने का कार्य करते हैं। मेरे साथ 5 अन्य परिवार भी आए हैं जिनके ऊपर वो मामला दर्ज कराए हैं, जिनका बच्चे को मारे हैं लापरवाही के कारण, जिसके साथ कुछ न कुछ वो किए हैं। वो सभी आज उपायुक्त महोदय को मेरे साथ ज्ञापन देने के लिए आए हैं।
डीसी साहब से कि डॉक्टर अभिषेक जो है ये वहाँ पे डॉक्टरी गिरी नहीं कर रहे, वहाँ गलत काम हो रहा है, ये ट्रीटमेंट का नाम पे धंधा हो रहा है वहाँ। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरा बेटा नेक्स्ट ईयर 19 तारीख आगे साल राखी का दिन 19 तारीख को डेट कर गया था। उससे पहले मैंने उसको 15 तारीख को भर्ती कराया था डॉक्टर अभिषेक के पास। तो बोला गया था कि उनका पेट्रीना कम था, रात को पेट्रीना चढ़ाया गया, उसको इलाज हो रहा था। अच्छा 2 दिन ठीक था बच्चा, तीसरे दिन से बेहोश होने लग गया। बच्चा में नींद में एनी टाइम नींद में रहता था। तो डॉक्टर साहब आ रहे, देख रहे क्या है, बोलते स्थिति ठीक है। लेकिन एक डॉक्टर और आए थे तो आके बोले थे कि सर आपको बोले नहीं कि कोई दूसरा डॉक्टर के पास ले जाने, दूसरा हॉस्पिटल में भर्ती कराने। तो हम बोला ऐसा तो कोई बात नहीं। सर बोले ठीक है, बात हुआ। फिर दूसरा दिन तीसरा दिन 18 तारीख को सुबह बोलते हैं कि आपका बच्चा ठीक है, नॉर्मल है, इसको आप ले जाइए घर, छुट्टी करा के घर का फैमिली के साथ रहेगा तो ये ठीक हो जाएगा। जो नींद में दवा का वजह से है तो ये ठीक है। तो हम लोग 18 तारीख को शाम में वहाँ से छुट्टी करा के ले गए। 19 तारीख को सुबह वो घर पे डेट कर गया। तो हम लोग आए थे सर के पास लेके, ऐसा सब बात है, जब आपको मालूम मेरा बच्चा का कंडीशन सही है तो अब छुट्टी काहे दिए। तो बोलता मेरा क्या गलती, आप लोगों को बोला गया, आप लोग अपना ले गए। मैंने वहाँ पे हम लोग बोले गया तो डॉक्टर साहब के पास तो ऐसे 4-5 आदमी डॉक्टर उक्टर रह गया था। तो वहाँ हम लोग आवाज़ दबा दिया गया कि बात नहीं हुआ। फिर भी मीडिया आए थे वहाँ पर, हम लोग बोले। तो बस यही बात है, डॉक्टर साहब का वहाँ ट्रीटमेंट मेरे बेटा का गलत हुआ। डॉक्टर को मालूम था कि मेरे बेटा का हालत ठीक नहीं है, लेकिन अपना बदन से हॉस्पिटल से हटाने के पहले ही मेरे को छुट्टी दे दिया। और हम लोग भी फैमिली वाले हम लोग भी यही सोचे कि बच्चे को घर ले जाएंगे, ठीक हो जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। ये थोड़ी ना मालूम था कि इनका कंडीशन ख़राब कर देता। बच्चा का कंडीशन तो ख़राब कर दिया था डॉक्टर, ये हमको भी मालूम है। हम लोग देख रहे थे बच्चे को, हम जब भर्ती कराएं उस समय बच्चा दूसरा दिन ठीक था, तीसरा दिन ठीक था। तीसरा दिन के बाद से वो नींदे में रहता, नहीं टाइम सोए रहता है, आँख में रहता, कुछ बोलते हिलाते तो हाँ बोलता है, बाथरूम बेड में कर लिया। डॉक्टर साहब को बोल रहे, डॉक्टर साहब बोलते नहीं आपका बच्चा ठीक है, आपका बच्चा ठीक है। आज कहाँ हैं आप? आज हम डीसी ऑफिस आए सर। एक हमारे घर के बगल में सागर तिवारी जी है, उनका बच्चा। क्या मांग करते हैं? ये मांग किया जा रहा है कि इस पर कार्रवाई किया जाए, इसमें ध्यान दिया जाए। ये डॉक्टर का नाम पे खिलवाड़ हो रहा है वहाँ पे, सबका बच्चा कुछ ना कुछ परेशानी हो ही रहा है वहाँ पे। आज से नहीं तब से हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण है। कहाँ से आए? हम गुलमुरी में रहते हैं। बोलिए। मेरा नाम नरेश प्रधान है, हम आदितपुर से हैं। मेरा कुछ दिन पहले एक बेटा हुआ था 4 जून को रात में 8 बज के कुछ मिनट। उसके बाद उसको थोड़ा सा 1 घंटे बाद थोड़ा सा आवाज़ में कुछ इफेक्ट आया था। तो डॉक्टर द्वारा बताया गया कि उनको अब कोई दूसरा हॉस्पिटल में जहाँ नर्सरी की सुविधा है वहाँ लेके जाइए। तो हम लोग डॉक्टर अभिषेक के यहाँ रात को लेके आए, 1 घंटे बाद, वही 4 तारीख को रात को लेकर आए। उसके बाद हम लोग एडमिट किए तो बोला गया कि सुबह से डॉक्टर से बात कर लीजिएगा, क्या है क्या नहीं है आपको वही बताएंगे। सुबह जब डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर द्वारा बताया गया कि अभी सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, बच्चा ठीक है। और उसके बाद हमें बताया गया कि आप 24 घंटे के अंदर हम लोग दूध पिलाएंगे, उसके बाद अपना बच्चा छुट्टी करा के ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 24 घंटा बाद हम लोग जब दूसरा दिन पहुँचे ले जाने के लिए तो बोला गया कि इनको थोड़ा सा जॉन्डिस का लक्षण है और आपको और 24 घंटा रखना होगा। और 24 घंटे बाद जब हम लोग छुट्टी कराने गए तो बताया गया कि बच्चा के पास मेरे को बच्चा से मिलने नहीं दी गया। उसके बाद बोला गया कि आपका बच्चे पास 6 घंटा ही है और उससे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके बाद जब हम लोग शाम में दोबारा मिले तो बच्चे का शरीर पूरा नीला पीला पड़ चुका था और रात को 9:10 में डेट कर गया। जब पहला दिन बच्चा ठीक था, दूसरा दिन ठीक था, तीसरा दिन भी बोला गया था ठीक है, तो चौथा दिन अचानक डेथ कैसे किया। हम लोग को यही जानना है कि बच्चा कैसे क्या। आज आप कहाँ आए हैं? अभी डीसी ऑफिस आए हैं। क्या मांग को लेकर आए हैं? यही मामला को जो मेरा मैटर हुआ है बच्चे के ऊपर। क्या मांग करते हैं? मांग इसकी जांच का मांग करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। अगर बच्चा उनके द्वारा उनकी गलती से किया गया है तो इसमें कार्रवाई होना चाहिए। कहाँ बच्चा का इलाज कहाँ करा रहे थे? डॉक्टर अभिषेक के। अभिषेक चाल बच्चे को दिखाने ले गए थे। कब दिखाने लगे? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को दिखाने ले गए थे 5 बजे, 5 से 9:30 8 बज गया था। तो हमारे बच्चे द्वारा कुछ इलाज नहीं हो पा रहा है। स्टाफ द्वारा कागज़ मांग रहा है, तरह तरह के कागज़ मांग रहे थे। तो बाउंसर द्वारा हमारे साथ पूछ लेते, तो बाउंसर द्वारा हमारे साथ मारपीट करने लगे। कितने लोग मारपीट किए आपके साथ? हमारे साथ पूरा स्टाफ, पहले बाउंसर 2 थे, फिर वो बाकी सब डॉक्टर हॉस्पिटल का स्टाफ सब आ गए, उठ के आ गए। फिर हमको हमारे पिताजी को, हमारे भैया को और भी मेरे साथ 2-4 मेरे माँ थे, मेरे भाभी थे। ये घटना कब घटी मारपीट की? सर घटना घटी आपका 26 नवंबर। तो अभी आज आप कहाँ आए? हम सर अभी आए डीसी ऑफिस। क्या मांग है? मांगी कि हमारे ऊपर जो केस लगा है उस केस को सही हो जाए।